फिर एक सियासी बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डायरेक्टर कौन बा और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। यूपी बदल रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कोई है जो एक सवाल पूछ रहा है कि यूपी में काबा। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भी ऐसा ही एक सवाल पूछा गया था। योगी सरकार पर इस गाने के जरिए निशाना था, लेकिन चुनावी नतीजों में जनता ने उसका जवाब दे दिया, बता दिया कि यूपी में सब बा। लेकिन कुछ देर की खामोशी के बाद एक बार फिर वही कलाकार कुछ वैसा ही गीत और वैसे ही सवाल एक बार फिर यूपी से पूछे जा रहे हैं। टारगेट पर फिर योगी सरकार है। ऐसे में हमारा सवाल है, काबा के पीछे का असली किरदार कौन बा? और कुल के दीपक हरदल में है ऐसन करा मातबा। कुल के दीपक हरदल में है ऐसन करा मातबा। नेता नगरी के काला चिट्ठा अब की खुले जातबा। अरे काबा यूपी में काबा। कानून है, विकास है, व्यापार है, शासन है, प्रशासन है। योगी आदित्यनाथ जैसा कठिन फैसले लेने वाला सीएम है, लेकिन इसके बावजूद कोई है जो पहले भी पूछता आया है और अब भी पूछ रहा है कि यूपी में काबा। बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बार माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा। गुंडों की परेड, मिट्टी में मिलते माफिया की तस्वीरें हैं। सोतीगंज का सन्नाटा है, बीमारू राज्य से हट उत्तम प्रदेश का तमगा है। आधुनिकता है, आर्थिक मजबूती है, लेकिन कोई है जो फिर अपने गीत से पूछ रहा है कि यूपी में काबा। अरे गरीबन के मड़ाई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। गरीबन के मड़ाई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा। यूपी चुनाव 2022 जब चरम पर थे, तब यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 420 किलोमीटर दूर पैदा हुई एक लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने गीत से उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को और सुलगाया था। एक गीत गाया और उस गीत पे कुछ सवाल थे, सवाल जो योगी सरकार से थे। लेकिन इससे पहले नेहा के गीत में मौजूद ये सियासी सवाल अपना गदर मचाते सामने रवि किशन आ गए अपना गीत देकर, और नेहा के काबा को जवाब देते हुए ये बता दिया कि यूपी में सब बा। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा। हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे काबा यूपी में काबा। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। टिकठिया का फन्नोचत कुकुर बिलार बा। है बाबा काबा यूपी में काबा। करुणा कईल हार बाबा। यूपी विधानसभा चुनाव में नेहा के इस गीत का असर जरा भी नहीं पड़ा। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, कुछ समय की शांति रही, सियासी कलाकार भी खामोश दिखी। लेकिन एक बार फिर नेहा सिंह राठौर काबा का सीजन 2 लेकर सामने आ गई। मुद्दा था कानपुर देहात में बुलडोजर एक्शन के दौरान मां बेटी की जलकर हुई मौत का। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा।
दीक्षित के घर वाए राज बा। अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाच बा। काबा यूपी में काबा। इधर नेहा ने गीत गाया, उधर एक बार फिर राजनीति सियासी गीत के सवालों से सुलगने लगी। एक लोक गायक, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। लोक गायक कोई अच्छा गाना गा रहा, ठीक है, हमारे खिलाफ भी गाना लोग गाते हैं। यूपी में काबा, आपने नोटिस दे दिया। यकीन करो नेता सदन, अगर कोई कविता हमारे खिलाफ बनाता हम बुरा नहीं मानते। कानपुर देहात की घटना पर विरोध बनता है, सरकार से सवाल पूछना भी बनता है, सरकारी तंत्र से लेकर हर उस अधिकारी को कटघरे में लाना भी बनता है जो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के कसूरवार रहे। लेकिन एक लोक गायक को किसी पार्टी का माउथ पीस बन सवाल उठाना कहां तक जायज है, ये जनता को तय करना है। नेहा का गीत आज विधानसभा से लेकर विरोधी, खासकर की समाजवादी पार्टी हर चौक चौराहे तक ले जा रहे हैं। यूपी सरकार पर विरोध का झंडा बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि लोक गायकी की आड़ में नेहा सिंह राठौर योगी सरकार के खिलाफ कोई एजेंडा छेड़े हुए हैं? क्योंकि नेहा का ये चुटकीला अंदाज सिर्फ योगी सरकार के खिलाफ ही आज तक दिखाई दिया है। बाकी और दल तो मानो उनके लिए बात साफ है। हालांकि एक तरफा गीतों से योगी सरकार पर सवाल उठाने वाली नेहा के पास इन सवालों का भी अपना ही एक जवाब है। मैं महज एक लोक गायिका हूं और मैंने अपने लोगों से वादा किया हुआ है कि आपके साथ अन्याय होगा, आपके साथ गलत होगा तो मैं और मेरे गीत हमेशा आपके साथ रहेंगे। और कहीं ना कहीं लेखक को, कवि को, गायिका को, मीडिया के लोगों को कहीं ना कहीं विपक्ष के रोल में ही रहना चाहिए और सरकार से ही सवाल पूछा जाता है, विपक्ष से नहीं पूछा जाता है। तो आप या कोई भी मुझ पे जितना भी आरोप प्रत्यारोप कर ले कि ये तो विपक्ष की तरफ से हैं, ये हैं, वो हैं, पर सवाल तो मैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता से ही करूंगी। चुनावों से पहले यूपी में काबा और एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुई 2 मौतों पर एक और गीत। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस गीत को सोशल मीडिया से लेकर विधानसभा तक उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को मानो 2024 का मुद्दा मिल गया है। टाइमिंग और गीत दोनों पर सवाल उठते हैं। ऐसे में ये पूछना भी बनता है कि काबा का डायरेक्टर कौन था? लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा टीम न्यूज़ स्टेट। लोकतंत्र में विरोध होना जरूरी है। घटना हुई तो गुस्सा जाहिर करना ही चाहिए, लेकिन विरोध तब सवालों में घिर जाता है जब उसमें राजनीति की बू आने लगती है। नेहा राठौर कहने को तो एक लोक गायिका है, बिहार से ताल्लुक रखती है, लेकिन यूपी की सियासी सरगर्मियों से उनका लगाव खासा गहरा दिखाई देता है, जो उनके गानों में भी साफ झलकता है। नेहा के अभी तक के गानों को देखें तो उनका टारगेट बिल्कुल साफ है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस विरोध का डायरेक्ट फायदा किसको पहुंचता है? वाली सरकार है। देखिए, हम उत्तर प्रदेश राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी भी व्यक्ति को हम कानून से छेड़छाड़ की इजाजत नहीं देंगे। तरह से पुलिस का लद के मेरे घर पे चले आना, जुम्मा 8 महीने हुए मेरे शादी को, इतनी बड़ी बात होती है हमारे यहाँ बिहार में। दिल्ली में इतनी बड़ी बात नहीं होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ मेरी मम्मी डर जाती है कि आइल रहे बच्चिया, पुलिस दरोगा का करे आइल रहे। साड़ी, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां और जमीन पर बैठे ठेठ भोजपुरी अंदाज। नेहा सिंह राठौर खुद को यूपी की बहू बताती है, तो दूसरी ओर वो बिहार की बेटी भी है। हाँ,
ये बात और है कि नेहा ने जितना यूपी सरकार के खिलाफ व्याख्यान किया है उतना शायद ही वो बिहार के बारे में बोली होंगी, जबकि बिहार में वो जन्मी भी है और पढ़ी लिखी भी है। नेहा सिंह राठौर कई दिनों से इनएक्टिव थी, लेकिन अब एक बार फिर वो एक्टिव हो गई है और इस बार नेहा के टारगेट पर वो बुलडोजर था जिसकी ख्याति आज कई राज्यों में गूंज रही है। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा, अरे यही बुलडोजर पे बाबा के नाच बा। काबा यूपी में काबा कलेक्टर ठुमके बाज 62 कलो कर्मी जाज बा, अधिकारी भैले पे लगा मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा। कानपुर देहात में बुलडोजर एक्शन के बाद मां बेटी की मौत हर प्रदेशवासी को सन्न किए हुए है। आक्रोश बनता भी है और हर ओर है भी, लेकिन इस मुद्दे पर सियासी शब्दों को लपेटे ये भोजपुरी गीत पीड़ितों को भले इंसाफ न दिलवा पा रहा हो, लेकिन यूपी की राजनीति में ये गीत भूचाल जरूर लाए हुए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ठीक है वो कवित्री हैं। देखिए, एक पक्षी कवित्री कवि या कवित्व एक पक्षी नहीं होता। मेरा ये मानना है कि ये तो खाली आगे पर्दे पर है, कठपुतली हैं, पीछे इसके निर्माता निर्देशक कौन लोग हैं इसका भी खुलासा होना चाहिए। हालांकि मालूम है कि यूपी में काबा ये इसका सच, लेकिन नेहा राठौर में काब के पीछे काबा इसका सच भी आना चाहिए। ऐसे में कई सवाल राजनीति के अखाड़े में सिर भी उठा रहे हैं। नेहा सिंह राठौर ने अपने गाने में योगी सरकार की आलोचना की है। आलोचना करने का हक हर किसी को है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि नेहा सिंह ने सरकार की तमाम अच्छी योजनाओं पर अभी तक कुछ क्यों नहीं गाया। क्या यूपी में नेहा को सिर्फ बुरी चीजें ही दिखाई देती हैं, जिन्हें वो अपने गीतों में स्पेशल इफेक्ट के साथ रखती हैं? और क्या राजनीति से प्रेरित होकर ही नेहा सिंह ने यूपी में गा बा पार्ट 2 गाया है? सवाल एक ये भी है कि क्या विरोधी दल योगी सरकार के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं जो नेहा सिंह राठौर को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? नेहा जिस राज्य से ताल्लुक रखती है यानी बिहार, वहां भी कई कांड होते आए हैं, लेकिन 2020 में बिहार में काबा के बाद नेहा ने आज तक बिहार सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। ऐसे में सवाल बनता है कि यूपी की बहू का फर्ज निभाने वाली नेहा बिहार की बेटी का फर्ज कब निभाएंगी, जहां आए दिन वो वारदात और घटनाएं होती हैं जो दहलाती भी है और डराती भी। हालांकि बिहार से दूर यूपी सरकार पर विरोध नेहा को पूरा फायदा दे रहा है। यही वजह है कि यूपी की राजनीति में जहां समाजवादी पार्टी पूरी तरह से नेहा के साथ खड़ी है, तो दूसरी ओर बिहार के मंत्री भी नेहा को अपने साए में सुरक्षित करने में जुटे हैं। कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से बात रखी है, उनका तौर तरीका बात करने का अलग है, हमारा अलग है। मैं ये कहूंगा कि जो गलत है गलत कहना ही पड़ेगा। अगर उसमें जला है, लोग मरा है, तो कहने को तो आदमी कहेगा ही गलत हुआ है। हमारे यहाँ होता है तो कहता ही नहीं है। अगर हमारे यहाँ हादसा हो जाए, बिहार में हादसा होता तो लोग कहता है, हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं। आपके भगवा में कांड हुआ, हम लोग लगे, तो कार्रवाई हुआ, ये होता तो सर विरोध करेगा ही ना। अगर उन्होंने गीत के माध्यम से कहा हो और उन्होंने एक बात कहा है गलत हुआ ही है, तो उसका उन्होंने विरोध किया है, कोई मतलब नहीं है। अगर कोई जिला में या किसी स्टेट में गलत होता है तो कहने वाला गलत कहेगा ही ना। देखिए, लोक कलाकारों को या किसी को बोलने की तो आजादी है ना। हम ये मानते हैं कि जो अभी जो भारत की सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, 1975 का भी आपातकाल हम लोगों ने देखा है, वह घोषित आपातकाल था, और आज का जो आपातकाल है वो अघोषित आपातकाल है। यूपी की लड़ाई बिहार तक आई, सामने 2024 का चुनाव है, रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। कानपुर देहात की घटना भले ही बीजेपी को डैमेज किए हुए है, उस पर नेहा सिंह राठौर के गीत का तड़का अखिलेश यादव समेत पूरी समाजवादी पार्टी को यूपी में संजीवनी देने का काम कर रही है। नेहा के गीत ने अपना एक्शन कर दिया है और अब बारी थी रिएक्शन की। जी हाँ, न्यूटन का लॉ जरूर सुना होगा आपने, एक्शन पर रिएक्शन वाला, वो यहाँ भी लागू हो गया। इधर नेहा ने गीत गाया, उधर कानपुर पुलिस पहुंच गई उनके पास अपना वो नोटिस लेकर जिसमें 7 सवाल थे। नेहा का दिल मिलाना तो बनता था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये
नोटिस है और इसमें लिखा गया है कि मेरा जो गाना है यूपी में काबा सीजन 2, उसकी वजह से समाज में वहम अनिश्चितता फैलाने का मैं काम कर रही हूँ। समाज में तनावपूर्ण माहौल मैंने क्रिएट किया है। मुझे नोटिस थमाने आई। पहले ये मेरे ससुराल अम्बेडकर नगर गई थी, पूरी पुलिस की एकदम जीप भर के, जैसे एक नहीं बहुत बड़े क्रिमिनल को पकड़ने जाते हैं, तो उस तरह से गई। इसके बाद वहां से बात नहीं बनी तो रातों रात आ गए फिर ये लोग, एकदम 6-7 लोग, ऐसे होता है ना पूरा दबाव बनाने के लिए मुझे ये नोटिस थमाने। तो यही सारी चीजें हुई हैं। उनको लगता है कि मेरे गाने से समाज में जो है तनाव बढ़ रहा है। भोजपुरी गीतों का यूपी में अपना ही एक अलग स्वैग है। भोजपुरी भाषा में गाया कोई भी गीत सीधे लोगों के दिल तक उतरता है। ऐसे में नेहा सिंह राठौर का ये अंदाज यूपी की राजनीति में उबाल लाने के लिए काफी था। यूपी में नेहा इससे पहले भी इसी तरह के गीत गाती आई हैं। हाँ, ये बात और है कि हर बार उनके गीतों के टारगेट पर योगी सरकार ही रही है। फिर चाहे वो विधानसभा चुनाव 2022 से पहले गाया वो गीत हो जिस पर नेहा ने योगी सरकार पर कानून और बेरोजगारी के मामले पर घेरा हो, या इस बार का गाना जिसमें उस बुलडोजर पर वार था जो विधानसभा चुनाव में योगी के सुशासन की पहचान बना था। कुल मिलाकर नेहा ने जब जब गाया इतना तय था कि समाजवादी पार्टी को इसका फायदा हुआ और योगी सरकार के खिलाफ माहौल बना। ऐसे में काबा के पीछे किसका हाथ बा, इसका थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। यूपी सरकार